हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को सॉल्व आउट करेंगे। जो इसका डेरिवेशंस है हम उसको आज सॉल्व आउट करेंगे। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी का मतलब है कि दो स्पेयर अगर आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो कब कट करेंगे 90 डिग्री पर, क्या कंडीशन रहती है जब इक्वेशन आपको दो स्पेयर की अलग अलग दी हुई है। देखिए, स्पेक्सर क्या होता है, जो आपका सर्किल होता है उसी का क्या होता है 3D पार्ट होता है। सर्किल की इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू क्या रहता है 0। ये स्पेयर की इक्वेशन, ये सर्किल की इक्वेशन रहती है। अगर सर्किल को कर दिया जाए 3D में तो वो क्या बन जाएगी, एक स्पेयर की इक्वेशन बन जाएगी। स्पेयर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2cz प्लस डी इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन आ जाएगी। तो वो इक्वेशन किसकी बन जाएगी, एक स्पेयर की इक्वेशन बन जाएगी। आपने पढ़ा है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब सर्किल की इक्वेशन रहती है तो उसमें सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g, -f रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपकी इक्वेशन बन रही है किसमें, स्पेयर में 3D में, तो -u -v और माइनस क्या हो जाएगा w हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दो गिवन है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हम क्या होता है, जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपीएससी मेंस में आ रहा है या आपके बीएससी बीटेक कोई भी कंपटीशन में आ रहा है, जो कंपटीशन बेस्ड है किसके ऊपर, हायर स्टडीज़ के ऊपर, जो आपकी बीएससी और बीटेक पे बेस्ड है। तो वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे सोल्व आउट किया जाएगा ये देखिए आप। तो टू प्रूव दैट द टू स्पेयर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपको ये गिवन है किसकी, स्पेयर की। दूसरी इक्वेशन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपको ये गिवन है। दो इक्वेशन आपको गिवन है, आर कट ऑर्थोगोनली, ये ऑर्थोगोनली कट करेंगे। कब कट करेंगे, जब 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इज इक्वल टू d1 प्लस d1। ये क्या है, कंडीशन है ऑर्थोगोनली कट करने की। अब आपको क्या है कि जब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है जो बीएससी बेस पे है या बीटेक बेस पे है, तो वहाँ पर क्या है आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई करके इसको सोल्व आउट कर देते हो। जब कंपटीशन क्या है ऑप्शनल बेस है, सब्जेक्टिव है तब तो आपको सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शनल बेस है तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। यू की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से लोगे, u1 की आप सेकंड इक्वेशन से लोगे, v की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से लोगे, v1 की सेकंड से लोगे, सेम w1 d और d1 के लोगे। लेकिन ये इक्वेशन बन के कहाँ से आई, हम ये आप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन बन के आई। देखिए यहाँ पर दो सर्किल है, एक का को जो सेंटर है वो सी है, दूसरे का सेंटर C1 है। हमें ये क्या कंडीशन निकालनी है कि ये ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो किस कंडीशन में कट करेंगे। आपको पता है पहला इक्वेशन सी है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का u माइनस का v और क्या हो जाएगा माइनस का w। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -u -v और माइनस का w, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सर्किल की इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो सर्किल के क्या रहते हैं, -g, -f रहते हैं। तो यहाँ पर 3D में है तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा -w, तो -u -v एंड -w आपके क्या हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और द सेकेंड जो सर्किल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -u1 -v1 और क्या हो जाएगा -w1। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सर्किल के सेकंड सर्किल के जो क्या है कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनली। अब आपको पता है रेडियस क्या रहती है, आपको पता है कि जब सर्किल की इक्वेशन रहती थी तो रेडियस क्या रहती थी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई सर्किल की इक्वेशन रहती थी तो √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अरे यही रहती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, √u स्क्वायर प्लस √v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी क्या हो जाएगी, आपकी CP की लेंथ हो जाएगी। CP की लेंथ कितनी हो गई, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी का √ सेम ये क्या हो जाएगी आपकी C1P। जो C1P है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी वो भी आप निकाल दोगे, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1, ये किसकी हो जाएगी, C1P की आपकी लेंथ हो जाएगी। अभी यहाँ पर C और C1 आपको पता है, C और C1
जब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, एक मान लिया कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और द सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो लेंथ होती है वो क्या होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी स्क्वायर। अरे ये तो अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कि जब 2 पॉइंट के बीच में लेंथ कैसे दी जाती है। अगर ये भी डाउट है तो देख लीजिए आप 12th का जो लेक्चर है वो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दी जाती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 का स्क्वायर 3D में। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी C1 की लेंथ। अब देखो जब ऑर्थोगोनली कोई भी चीज़ कट कर रही है या कोई भी सर्किल है वो सॉरी कोई भी अगर ट्राइंगल है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वो एक एंगल क्या है उसमें 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि उसमें हमेशा क्या लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा C1, बेस हो जाएगा आपका CP और जो परपेंडिकुलर है वो आ गया C1P। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CP स्क्वायर प्लस C1P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर। तीनों क्यों हम करेंगे टू स्क्वायर ऑल will a triangle so angle CP1 is equal to 90 degree for which C1 दी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 दी स्क्वायर प्लस R2 दी स्क्वायर। C1 दी स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि 2 पॉइंट के बीच में लेंथ क्या रहती है अगर आप 2D में है और जो लेंथ है वो है जो पॉइंट है वो है x1 y1 एंड x2 y2, तो y2 माइनस y1 दी स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 दी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये आपका आ गया u माइनस u1 दी स्क्वायर प्लस v माइनस v1 दी स्क्वायर प्लस w माइनस w1 दी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d प्लस u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 व्हेन वी सोल्व आउट बाय द a माइनस b दी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वी गेट 2u u1 2v1 2w1 इज इक्वल टू d प्लस d1। BSc कर रहे हो बीटेक कर रहे हो तो इतना तो पता है आपको कि कैसे इसको सोल्व आउट किया जाता है। a माइनस बी दी स्क्वायर क्या रहता है और a प्लस बी दी स्क्वायर क्या होता है। मेन बात हमारी यही है कि ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन जो हमारे पास निकल के आई वो निकल के आई 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इज इक्वल टू d प्लस d1। कंपटीशन में हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे बट पेपर अगर आता है सब्जेक्टिव तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ मत करना, आप उसको एग्जैक्ट आप उसको सोल्व आउट करके ही सोल्व आउट करना। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर आप फिनिश करते हैं। बाकी जो आगे के कोई भी लेक्चर आएगा वो इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन जो आप भेजोगे जो मेरे को भेजोगे चाहे वो असाइनमेंट के लिए भेज रहे हो या कुछ भी भेज रहे हो तो मैं उसका रिप्लाई आप ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद जय भारत।